बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय में मुजफ्फरपुर पूर्वी के जिला अध्यक्ष विवेक कुमार और मुजफ्फरपुर पश्चिमी के जिला अध्यक्ष हरिमोहन चौधरी ने प्रेस मिलन समारोह में कहा कि भाजपा सभी को साथ लेकर चलेगी। जनसंघ काल के पुराने अभिभावकों को भी भाजपा साथ जोड़कर उनके निर्देशन में काम करेगी। भाजपा एक परिवार की तरह काम करेगी एवं एनडीए के सभी घटक दलों को साथ लेकर एक परिवार की तरह भाजपा बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़कर मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा सीट जीतेगी। इस अवसर पर भाजपा कार्यालय में पूर्वी के जिला अध्यक्ष विवेक कुमार, पश्चिमी के जिला अध्यक्ष हरिमोहन चौधरी, उपाध्यक्ष पंकज कुमार, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभात कुमार, मीडिया प्रभारी प्रद्युमन राणा, विकास गुप्ता सहित दर्जनों पदाधिकारी मौजूद थे। अति पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष विकास गुप्ता अपने सहयोगी के साथ विवेक कुमार और हरिमोहन चौधरी को बुके एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किए। हैं जो भी हमारे साथी हैं, पूरे परिवार के सदस्य हैं, उन सब लोग अब या इसके पहले भी जो भी कमेटी में थे, जिन्होंने कमेटी को चलाया या फिर इस भाजपा को चलाया, सभी लोगों ने अच्छे ढंग से चलाया आज तक। यही कारण है कि आज देश में सरकार है, राज्य में भी हम लोग की सरकार है, हम लोग की संख्या भी विधानसभा में, विधान परिषद में अच्छी रहती है। लोकसभा में इस बार भी हम लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब हम लोग के ऊपर जो जवाबदेही है, पार्टी को मजबूत करना है और विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा का चुनाव इस बार इसी साल होना है। जब भी घोषणा हो जाए, 6 महीना हो, 8 महीना हो, जो अपना समय है उसका अक्टूबर नवंबर में वो घोषणा जो चुनाव का है समय वो होना ही होना है। तो अब इस समय संगठन की बड़ी जवाबदेही होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ 5 दल हैं और पांचों दल को लेकर हम लोग को चलना है। यहाँ पर आज हम बड़े भाई की भूमिका में जरूर हैं, लेकिन जो भी भाई हैं हमारे पांचों, सभी को हम लोग बराबर मानते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी अब नहीं, अब ये चुनाव भर एकदम एनडीए के रूप में काम करेगी। एकदम एनडीए के रूप में हम लोग हर जगह हर मीटिंग को करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं का समन्वय हर बूथ तक ले जाने में, दूसरे भी साथ जो पार्टी के साथी लोग हैं उनको भी जोड़ने का काम करेंगे, एक दूसरे के साथ समन्वय बैठाने का। ये मेरा सबसे बड़ा हम लोग का ये एक दायित्व है भी। और दूसरा है कि अब कार्यक्रम सब भी पार्टी का बहुत आया है। हम लोग जब हम लोग की घोषणा हुई तो उसके बाद हम लोग है सो लगातार एनडीए का भी प्रोग्राम आ गया इतना बड़ा, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी आए थे। पहली बार बिहार की धरती पे आए थे, मुजफ्फरपुर की धरती पर आए थे। तो हम लोग, हमारे साथी जितने थे परिवार के लोग, सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जमकर उनका स्वागत भी किया, अभिनंदन भी किया और एनडीए को मजबूत करने का संकल्प भी लिया। तो उसके बाद फिर हम लोग का आ गया संविधान गौरव अभियान। संविधान गौरव अभियान में देश के हमारे गृह राज्य मंत्री जो बिहार के वरिष्ठ नेता हैं वो आए, पार्टी ने उन्हीं को भेजा था यहाँ पर। और जितने भी दलित समाज के लोग हैं, हमारा जो संगठन है दलित समाज का, उस समाज के सभी मंच मोर्चा के लोगों ने पूरी मजबूती के साथ अपनी वहाँ उपस्थिति दर्ज कराई, जिसको आपने देखा पिछले 23 तारीख को। जबरदस्त वहाँ पर भी हम लोग का ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा। इसके बाद भी संगठन को ही मजबूत करना है। बहुत सारे बूथों पर अभी तक हमारी कमेटी नहीं बन पाई है, वहाँ पर कमेटी बन रही है। ऐसे जो पिछला संगठन था मुजफ्फरपुर का, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और करीब 80% तक यहाँ पर कमेटी का गठन किया है। और बाकी जो बच गया है उसको हम लोग भी करेंगे। जो बचा हुआ है बूथ सब पर हम लोग भी काम करना शुरू कर दिए हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने कल कठपुतली जयंती भी मनाया। अब आने वाले समय में हम लोगों को आपको अटल जन शताब्दी कार्यक्रम आ गया है। अटल जन शताब्दी कार्यक्रम पूरे साल का है। ये 25 दिसंबर
24 से लेके 25 दिसंबर 25 तक, 25 जनवरी से 25 जनवरी नहीं 25 दिसंबर 24 से हाँ चल रहा है और ये 1 साल का है। 25 दिसंबर 25 तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें हम लोगों को हर मोहल्ले में, हर टोला में, हर जो भी मतलब कि वहाँ के वरिष्ठ लोग हैं या फिर कोई खिलाड़ी हैं उस जगह के, या फिर कोई साहित्यकार हैं या वकील हैं या फिर डॉक्टर हैं, उन सब लोगों को सम्मानित करने का काम, उन लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम, ये सारा काम मतलब ये पूरा 1 साल हम लोग, और इसमें कहीं सम्मेलन कर देना है। ये सब भी कार्यक्रम लगातार मंडल स्तर पर हो, प्रखंड स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर, ये लगातार साल भर हम लोग का ये चलेगा। अभी उसके बाद अभी हमको 11 फरवरी जो हमारा कार्यक्रम है सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का, पंडित दीनदयाल जी का जयंती, उस पे हर साल हम लोग करते हैं, एक वो कार्यक्रम होना है। उसका 12 तारीख को रविदास जयंती है। रविदास जयंती के दिन भी कार्यक्रम आ गया है। रविदास जयंती के दिन सभी दलित बस्तियों में हमारे लोग जाएंगे, वहाँ पर कार्यक्रम करेंगे, लोगों से बात करेंगे, जुड़ेंगे, छोटी छोटी मीटिंगें करेंगे, ये सब, और रविदास जी की कोई अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, ये कार्यक्रम है। अभी इन्हीं सब कार्यक्रमों को लेके अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग दोनों लोग आगे बढ़ रहे हैं और दोनों लोगों को ये पूरी जवाबदेही है, और हमारे जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, साथी हैं, वो लोग भी हम लोगों के साथ मिलजुल कर हम लोग, और कहीं कोई गुट नहीं रहना है। सबसे बड़ी बात है, जितने भी पुराने लोग हैं उनका मार्गदर्शन लेना है और उनके मार्गदर्शन पर हम लोग को चलना है। जितने भी हमारे साथी हैं, किसी को भी कोई अगर किसी बात से कोई नाराज़गी भी होगी, उस नाराज़गी को दूर कर हम लोग सबको, एक परिवार है जहाँ वहाँ पर एक छोटा परिवार होता है तो आपस में कहीं न कहीं मत भिन्नता आ जाती है, लेकिन जब इतना आज के दिन में बीजेपी तो बहुत बड़ा परिवार हो गया है, तो स्वाभाविक है, हो सकता है किसी को कोई गिला शिकवा हो सकता है, तो उस गिला शिकवा को भी हम लोग दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे और करेंगे, और नए लोगों को अपने साथ जोड़ने का भी काम हम लोग का ये अभियान एकदम चलेगा। और चुनाव तक हम लोग बैठेंगे नहीं। और जिस ढंग से 10 में हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में 11 में 10 विधानसभा लिया था, तो हम लोग का है कि इस बार कहीं ना कहीं टारगेट तो फिक्स करना है। एनडीए इस बार 11 में 11 का पूरा अपना टारगेट लेके चल रही है। जो भी हमारे गठबंधन के लोग हैं वहाँ पर भी हम लोग अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ, हमारे साथी लोग जो परिवार के सदस्य हैं वो अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ उनका साथ देंगे, और जहाँ पर हमारे उम्मीदवार हैं वहाँ उनका भी साथ हम लेंगे। आप सभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं शहर के, आप लोगों का आशीर्वाद आज हम लोगों को जिला कार्यालय में आके मिला, इसलिए हम लोग दोनों जिला अध्यक्ष आप लोगों के आभारी हैं, और निश्चित रूप से आप लोगों से बहुत ताकत मिलती है। और अब हम लोगों का दायित्व है कि आगामी चुनाव में हम लोग निचले स्तर पर जाके जो लोग इस पार्टी से अनछुए हैं उनको पार्टी में जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं, और अपने बूथ पर जो कमेटी बन रही है उसमें एकदम सर्वस्पर्शी सर्वग्राही कमेटी है, जिसमें जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं 33% महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है, 50% ओबीसी वर्ग का भी उसमें ध्यान रख के सभी समाज के लोगों को जोड़ के जो हमारी कमेटी बन रही है हर बूथ पर, ये निश्चित रूप से एक संदेश देने का काम करेगी। और हम लोग हर बूथ पर, अब हम लोग का जो अभियान चल रहा है एनडीए के रूप में, एनडीए के पांचों दल के लोग हम लोग बूथ तक समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग बूथ पर इकट्ठा होके 5 पांडव खड़ा होके बूथ पर लड़ाई करें। तो निश्चित रूप से हम लोग की लड़ाई में विजय होगी, सामने कोई विपक्षी नजर नहीं आएगा। कुछ बूथ हम लोग की माइनॉरिटी वाली बूथ है, कमजोर है, जहां हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन लोगों को भी समझाने के प्रयास करें कि भाई आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व ने आपके घर में उजाला पहुंचाया है, अनाज पहुंचाया है, इलाज पहुंचाया है, सड़कें बनाई हैं, आपको इतनी सुविधाएं दी हैं।
तो आप मोदी जी को वोट करिए। आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में 2005 के बाद जो विकास हुआ है, जो समाज में परिवर्तन दिखा है, तो निश्चित रूप से अगर विकास पे वोट अगर आपको करना है तो हम विकास के आधार पर आपसे वोट मांगने आए हैं, न जात पर न पात पर। हम अपने विकास पर आपसे वोट मांगने आए हैं और हमारा संगठन बूथ स्तर पर बहुत मजबूत होने जा रहा है एनडीए का, और निश्चित रूप से हम लोग 11 के 11 सीट जीतेंगे।